टेस्टिंग फेज में हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हमने देखा समझा। जब टेस्ट पास हो गया, टेस्टर ने अप्रूव कर दिया, ओके कर दिया कि नाउ तमाम तरह की ये फंक्शनैलिटी के एंड परफॉर्मेंस के ये टेस्ट यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट थिंग्स, उसने ओके कर दिया। तो नाउ अब वो रेफर करेगा अगली स्टेज की तरफ, जिसको हम कहेंगे जी डिप्लॉयमेंट फेज, या फिर हम ये कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज। स्टूडेंट्स, डिप्लॉयमेंट फेज का मतलब क्या है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बना दिया, जो हमारे पास डिफाइनिंग से चला, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन फेज, कोडिंग फेज और टेस्टिंग फेज से होता हुआ आगे चला और फिर बन के तैयार हो गया, टेस्ट भी सारे पास कर लिए उसने, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब उसको डिप्लॉय करने की बारी है, उसको इंप्लीमेंट करने की बारी है। इसको सिंपली आप कह लें कि इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल कर लें किसी सिस्टम के ऊपर जहां पे आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं या डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। टेस्ट आप यहां कर चुके हैं, बट एक है उसको फील्ड में टेस्ट करना, तो वो यहां पे होगा आके। तो टेस्टिंग तो हर फेज में, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चीजें ओवरलैप होती हैं, तो कुछ टेस्टिंग यहाँ, कुछ यहाँ पर, और इसकी कुछ चीजें यहाँ मिक्स हुई भी होगी। आपको बार दफा ये लगेगा कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो सो देयर इज थिन बाउंड्री, आपने इस फर्क को जरा समझना है। और अगर नहीं भी समझ आता तो नो प्रॉब्लम, वैसे भी इट्स, ये सारा कुछ आपने स्टडी करना है तो ये चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुई भी होंगी, ये अलग अलग नहीं है। इट्स द पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, ये भी इस होल थिंग का पार्ट है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इस होल का पार्ट है ये। तो उस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस फेज की समझ, मतलब बाउंड्री समझ आती है, किस फेज की बाउंड्री समझ नहीं आती, तो ये एक बड़ी चीज नहीं है। हाँ, उसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस फेज के अंदर हो क्या रहा है, इस फेज के अंदर हो क्या रहा है। अब इंप्लीमेंट करेंगे इंस्टॉलेशन, एक चीज यहाँ लिखी है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या चीज है, लेट्स से कि एक तो ये है कि वहां पर पहले से कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मैंने टेस्ट किया, वो सॉफ्टवेयर लाके वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया कि चलाओ भाई। अब दूसरा तरीका कन्वर्जन, कि पहले वहां एक सॉफ्टवेयर हो भी सकता है, मौजूद भी हो सकता है, तो उसको ओल्ड सॉफ्टवेयर को न्यू सॉफ्टवेयर में हम जब कन्वर्ट करते हैं, तो या कन्वर्ट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, कि पुराने वाले से लोगों को नए वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आना है, तो दिस इज कन्वर्जन। आपको टेक्स्ट बुक में इस चीज की जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि आप जब ओल्ड सॉफ्टवेयर से न्यू सॉफ्टवेयर या ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम पे आते हैं तो इसको हम कन्वर्जन कह रहे होते हैं। ये तब होती है जब ओल्ड सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता हो, ना करता हो तो फिर उसको सिंपली हम इंस्टॉलेशन या इंप्लीमेंटेशन ही कहेंगे। ये तीनों वर्ड्स जो है वो आपस में बार दफा एक दूसरे की जगह यूज हो रहे होते हैं। तो अब इंप्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट हमारे पास जो है वो चार तरह से होती है, यहाँ जो मेंशन्ड है। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही चार हो, इनका कोई मिक्सचर भी हो सकती है, या पांचवी छठी सातवीं कोई टाइप भी इसकी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन नीड एंड सिचुएशन, डिसीजन मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या उसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करनी है, क्या उसकी पैरेलल इंप्लीमेंटेशन करनी है, क्या उसकी फेज्ड इंप्लीमेंटेशन करनी है, या क्या उसकी पायलट इंप्लीमेंटेशन करनी है। जो सॉफ्टवेयर बनाया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सबके हवाले कर दिया जाएगा, या ऐसा नहीं है कि सबके हवाले ना भी किया जाए। डिपेंड ये करता है कि सिचुएशन क्या है। सबसे पहली जो टाइप है यहाँ पर, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या होगा कि कोई भी जो यूजर है उनको डायरेक्टली हमने नया सॉफ्टवेयर दे दिया कि आप लोग इसको यूज करें, सारे के सारे सबको दे दिया। एब्रप्ट होता है ये, एकदम से होता है ये चेंज, इसमें हम कोई डिलेज नहीं होती, फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर आवाम के हवाले कर देते हैं कि आप यूज करें। आमतौर पे ये हम तब कर रहे होते हैं कि जब यूज करने वाले लोग या तो एक्सपर्ट हों या थोड़े हों, तो फिर वो इसको हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो वो फिर क्या कर रहे होते हैं कि इसको डायरेक्टली ही यूज करते हैं। अगर कोई पुराना है भी तो एकदम से वो चेंज हो जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा, और अगर पुराना नहीं है तो नया भी एकदम से ही उनके हवाले कर दिया जाएगा कि आप इसको यूज। अब पैरेलल में क्या है, नाम से जाहिर है, वहां जहां पर एक ओल्ड पुराना हमारे पास एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम मौजूद हो, तो स्टूडेंट्स वहां पर हम ये करते हैं कि साइड बाय साइड, मतलब पुराना भी चलने देते हैं और नया भी मुतारफ करवा देते हैं। कि हम ये कहते हैं कि पुराना सॉफ्टवेयर भी आप साथ साथ यूज करें, चलाएं, और नया वाला ये है। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता न्यू पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। पुराने की प्रॉब्लम्स एंड पुराने की जो कमजोरियां थी, लोगों को ये समझाते हुए या ट्रेन करते हुए या ट्रेनिंग देते हुए या मुतारफ करवाते हुए हम उन्हें न्यू की तरफ लेके आएंगे, इनकरेज करेंगे। और फिर लोगों को खुद भी जब नए सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स, डेफिनेटली हमने एक बेहतर चीज बनाई है, तभी हमने प्लानिंग में या फिजिबिलिटी में हमने ये चीजें पहले चेक की थी कि क्या इससे कंपनी को या सॉफ्टवेयर को या क्लाइंट को फायदा होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली हो रहा था, तभी हमने बनाया। तो पैरेलल में ओल्ड वर्सेस न्यू का मुकाबला होता है। न्यू वाला आहिस्ता आहिस्ता पुराने वाले को जो वो खत्म करता चला जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पुराने सॉफ्टवेयर को लोग यूज करना छोड़ देते हैं, न्यू वाले के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, पैरेलल वाले के अंदर। फेज्ड वाले के अंदर इसमें हम जो है वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करते, ना ही पैरेलल चलाते हैं, बल्कि
थोड़ा थोड़ा करके, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, एपिसोड्स में हम सॉफ्टवेयर को रिलीज करते जाते हैं कि ये एक फीचर आ गया, इसको आप यूज करें। फिर उसी में थोड़े टाइम के बाद एक और फीचर हम ऐड कर देते हैं, ये भी आ गया, इसको भी आप यूज करें। फिर थोड़े टाइम के बाद एक और आ गया, इसको भी यूज करें। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के लिए अलग अलग सिचुएशन जिसकी हो सकती हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में मुख्तसर करके बता रहा हूँ, अदरवाइज इन सब में डिटेल बहुत ज्यादा है। इन सब के लिए अलग से काफी लंबी डिबेट या काफी लंबी डिस्कशन हो सकती है। पायलट, पायलट का ये मतलब होगा कि आपने फर्ज करें कि एक सॉफ्टवेयर 1 लाख लोगों के लिए बनाया, तो उसमें से अब 1 लाख के ऊपर आप सबके ऊपर इंप्लीमेंट करके, एक तो ये तरीका कार है कि सबके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, अगर वो कामयाब हो गए तो ठीक, अगर उसकी शिकायत आई तो फिर आपके पास 1 लाख शिकायत आएंगी। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हम ये करेंगे कि उस 1 लाख में से हो सकता है कि मैं 50 लोगों को पिक कर लूं, 1 लाख को ना दूं, 50 लोगों को पहले मैं वो सॉफ्टवेयर दूं कि आप इसको यूज करें, आप इसको चलाएं, आप इसको इंप्लीमेंट करें, आप इसको देखें कि इसके क्या फीडबैक्स आते हैं। तो उन 50 से आने वाले फीडबैक को लेकर फिर मैं अपने सॉफ्टवेयर को मजीद इंप्रूव करूं, उतना इंप्रूव करूं, उतना इंप्रूव करूं कि शिकायत मिनिमाइज हो जाएं, उसके बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं, उसका अच्छा फीडबैक मैक्सिमाइज हो जाए। फिर मैं रिमेनिंग जो 50 लोग जो थे, उसके अलावा जितने लोग थे 1 लाख वाले, तो उनको मैं सबको वो दे दूं कि अब आप यूज कर लें। तो इस किस्म के हम जो कहते हैं वो पायलट टेस्टिंग होती है। इसको तजुर्बाती टेस्टिंग भी आप, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग भी आप कह सकते हैं। तो ये 4 तरह की हमारे पास यहाँ पर डिप्लॉयमेंट थी। अब इट डिपेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास में ये क्वेश्चन किया था कि इनमें से कौन सी बेहतर है। ये सारी बेहतर हैं, सारी बेस्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर एंड डिपेंडिंग ऑन यूजर के वो किस टाइप के हैं, एक्सपर्ट हैं, लेमैन हैं, कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, किस इलाके के हैं, किस मुल्क के हैं, लिटरेसी रेट क्या है उनका, ये हर चीज के लिए अलग अलग मतलब होता है। तो ये सारे के सारे बेस्ट हैं, गुड हैं। बस ये है कि आपको जो वाला जहां पर इंप्लीमेंट करना है ये डिसाइड आपने करना है कि कौन सा वाला होगा, और उसको डिसाइड करने के लिए आपको एक अच्छा एक्सपर्ट होना जरूरी है। आमतौर पर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ये जो है वो तय कर रही होती है। अच्छा, अब ये तो हुआ। अब इसके बाद हमारे पास आती है जी डॉक्यूमेंटेशन फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, इसको हम कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन फेज। इसमें हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड होती है, यहां से लेके एंड तक हमने क्या किया, कब किया, कैसे किया, किस स्टेज पर क्या चीज हुई, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स की फॉर्म में एंड डिफरेंट जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, डिफरेंट राइटिंग्स की फॉर्म में हर चीज रिटन होती है, और हर चीज जो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड होती है, हमने इसको लिखा हुआ होता है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह की होती है। एक तो होता है यूजर मैनुअल, जो हम किसी यूजर को दे देते हैं जो इस्तेमाल करने वाला होगा, और एक होगी वो डॉक्यूमेंटेशन के जो कंपनीज के लिए यूज होती है फॉर फ्यूचर, वो कंपनी के अपने पास रहेगी। वो अगर फ्यूचर में कुछ सॉफ्टवेयर के साथ कुछ करना होगा, हमने भी यहाँ पर ये कहा था कि यहाँ पर इस स्टेज में आप देखें तो रिक्वायरमेंट जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसमें रिक्वायरमेंट जब गैदर हुई तो हमने एक डॉक्यूमेंट से जो है वो एनालिसिस किया था। तो वो डॉक्यूमेंट डेफिनेटली ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगर पहले से बना हुआ है या कोई और सॉफ्टवेयर भी पहले से बना हुआ है, तो हमें ये फ्यूचर के लिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज को लिखने का नाम है, उसको सेव करने का नाम है, लिख के उसकी प्रॉपर एक उसका प्रॉपर तरीका कार होता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऐसे नहीं है कि कोई बेतरतीब या कोई इरेगुलर सी चीज दो, उसका एक अलग से अपना प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर एक साइंस, प्रॉपर एक आर्ट है, प्रॉपर एक स्किल है, और उसके लिए प्रॉपर एक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं प्रॉपर एक तरीकाकार से। तो एंड में एज अ बुक, एज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बुक की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रेडी होती है, जिसको हम इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए और फ्यूचर में जो है वो नफा या नुकसान जो भी हो उसके लिए हम उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर सकते हैं। आमतौर पर नफा के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद ये तो हमारे पास यहाँ पर स्टेजेस कंप्लीट होते हैं। अब अगली चीज है कि सॉफ्टवेयर ठीक है, प्लानिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक तमाम राहल तय कर गया, उसने प्लानिंग का फेज देखा, डिफाइनिंग का फेज देखा, प्लानिंग का, फिर फिजिबिलिटी उसकी देखी गई, फिर एनालिसिस उस पर किया गया, देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आई, फिर डिजाइन उसका हुआ यूजिंग जो है वो यूएमएल और अदर डिफरेंट टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स लिखे गए उसके, और फ्लो चार्ट उसका बना, देन फिर उसकी डेवलपमेंट की गई, कोडिंग की गई, फिर उसको टेस्ट करके, फिर डिप्लॉय करके, फिर डॉक्यूमेंट भी किया। फिर भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पर सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिचेस, प्रॉब्लम्स, एरर्स, बग्स, ये चीजें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर की एरर को बग कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर एंट्री टेस्ट में या आर्मी के टेस्ट में या डिफरेंट बड़े लेवल के टेस्ट, इवन के पीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो सॉफ्टवेयर में एरर आ जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर आती है उसको हम बग कहते हैं, और इस एरर को रिमूव करने का नाम होता है डीबगिंग, ये याद रखिएगा।
तो कहीं ना कहीं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये रुकता नहीं है, ये हर वक्त चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे जैसे यूजर यूज कर रहे हैं, बीच में कहीं प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको हम रिपेयर कर देंगे। कहीं यूजर बोलेगा कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए, तो हम उसको मॉडिफाई भी कर देंगे। इसको इसको एक अंदाजे में या एक वे में, एक लिहाज से, एक पहलू के लिहाज से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम अपडेट्स भी भेजते हैं साथ साथ। ये जो मॉडिफिकेशन लिखी हुई है कि हम उसमें चेंज कर रहे होते हैं वक्त के साथ, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर फॉरएवर नहीं चलता। फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी बेहतरी भी लाते हैं हम, तो डेफिनेटली वो अपडेट ही होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, यहां तक जब हमारा प्रोसेस सारा चलता है डॉक्यूमेंटेशन तक, ठीक है, कुछ टाइम तो वो चलेगा, महीना, 2 महीने, 6 महीने, लेकिन फॉरएवर उसने यूजर की जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा। यूजर को नई चीजें चाहिए होती हैं वक्त के हिसाब से, एडवांसमेंट के हिसाब से। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, तो हमें फिर यूजर को एक नई चीज देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, उस नई चीज को दोबारा डिफाइन किया जाएगा, दोबारा प्लान किया जाएगा, दोबारा से ये सारे स्टेप्स तय होंगे, ठीक है। फिर वो कुछ टाइम चलेगी वो चीज, फिर दोबारा से ये सारा प्रोसेस चलेगा। जो प्रोसेस बार बार चल रहा हो, अगेन अगेन चल रहा हो, ऑन गोइंग हो, तो उस प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं साइकिल। दैट इज वाई इसको हम साइकिल कहते हैं। कौन सा साइकिल? सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इसकी जो जिंदगी के जो स्टेजेस होते हैं, वो यही वाले स्टेजेस बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, अहमियत का हामिल इसलिए है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, उसका जो आपका जो, यानी उसका जो डोर, उसका जो दरवाजा, वो यहां से ओपन होता है। ये आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। ये एक टूल है जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारे जो फ्यूचर में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या डेवलपमेंट की या प्रोग्रामिंग की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ से स्टार्ट है। आपको अगर यहाँ पर जो बताया गया है, आपने इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करनी है, खुद भी आपने इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करनी है, और आपने वेट नहीं करना कि लाइक डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर हम आगे इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, या सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी। नो, अगर आपने डेवलपर बनना है तो आज से, अभी से आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई एनी काइंड ऑफ अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको लाजमी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और कोई सजेशन हो तो वो अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको सजेशन लाजमी दिया करें। सब्सक्राइब करें, शेयर लाजमी करें, और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।